friends. This is Dr. Neelam Avtar Singh, होम्योपैथी कंसल्टेंट. ट्यूटोरियल्स का 3rd सीज़न का ये हमारा 9th एपिसोड है. आज हम इसमें एक डिज़ीज़ की बात करेंगे, एक एलिमेंट की बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ज़िंदगी में हर एक को कभी ना कभी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा. सो दिस इज़ एसिडिटी. एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़िंदगी में किसी ना किसी को किसी ना किसी टाइम पे ज़रूर हुई होगी. आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये होती क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं, किन लोगों में ये ज़्यादा होती है और इसमें कौन सी मेडिसिन्स हैं, किन मेडिसिन्स को लेकर हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि ये बीमारी होती क्या है. एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी या हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स सभी एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं. सो एसिडिटी होती है जब हमारा स्टमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है. वैसे तो हमारा स्टमक नॉर्मली जितना चाहिए होता है, जितना हमारा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जितने एसिड की ज़रूरत होती है वो प्रोड्यूस करता है. लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन वजह से वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करती है. सो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा प्रोन हैं, जिनको ज़्यादा एसिडिटी होती है. सबसे पहले वो लोग जो बैठकर काम करते हैं, सीडेंट्री हैबिट्स. सुबह कंप्यूटर के सामने बैठ के शाम तक बैठे रहे, सुबह 9 बजे के बैठे रात के 9 बज के, बैठने का ही काम है, चलते फिरते नहीं है. दूसरा जो मोटापा होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है, वो लोग, क्योंकि वो भी लेज़ी हो जाते हैं ओबीस होने की वजह से, हिलते जुलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, उस वजह से एसिडिटी हो जाती है. इसके बाद वो लोग होते हैं जो ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं. या वो लोग जो ज़्यादा चाय पीते हैं, हर 1 घंटे के बाद चाय, हर 1 घंटे के बाद चाय, कॉफ़ी, कोई भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लेने से भी एसिडिटी होती है. जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है. इसके बाद वो लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनको स्ट्रेस रहता है, जिनको टेंशन ज़्यादा रहती है किसी ना किसी कारण से, तो उनको भी ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है. वेमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब भी उनकी मूवमेंट कम हो जाती है और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती, उस वजह से भी प्रेगनेंसी में और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है. सो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिस वजह से एसिडिटी होती है. लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज़ फूड. हम क्या खाते हैं, हम कितना खाते हैं, किस टाइम पे खाते हैं. फूड ज़्यादा खाने से भी एसिडिटी होती है, फूड कम खाने से भी एसिडिटी होती है, फूड गलत खाने से भी एसिडिटी होती है, फूड टाइम पे ना खाने से या गलत टाइम पे खाने से तब भी एसिडिटी होती है. सो जो भी भोजन हम खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए. लेकिन बहुत बार लोग, अगर सपोज करो 1 रोटी की भूख होती है या 2 रोटी की भूख होती है, तो हम स्वाद में 2 की बजाय 3 खा लेते हैं, 3.5 खा लेते हैं, तो इससे भी एसिडिटी होती है. जितना हमारा स्टमक ज़्यादा भरा रहेगा फूड से, उतनी हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी. पुराने टाइम पे लोग कहा करते थे कि अगर 2 रोटी की भूख है तो 1 खाओ. वो ही बिल्कुल ये जो बात है आज के टाइम में भी सच है. अगर आपको 2 रोटियों की भूख है तो आप 1.5 खाइए, ताकि स्टमक को उसको डाइजेस्ट करने का मौका दीजिए. लेकिन हम क्या करते हैं, उसके उल्ट 2 रोटियों की भूख होती है, हम 3 खा लेते हैं. सो फूड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है.
हमें एसिडिटी पैदा करने के लिए। इसको ढंग से खाइए, सिंपल खाना खाइए, और टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार लोग कहते हैं कि गर्मियों में हम 3 बार रोटी खाते हैं और सर्दियों में हम 2 बार रोटी खाते हैं, लेकिन जब हम 3 टाइम्स खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक को पता होता है कि इस टाइम पे ये हमें फूड मिलेगा और इस टाइम पे मैं एसिड प्रोड्यूस करूँगा। स्टमक तो अपने अकॉर्डिंगली सुबह 8 बजे या 9 बजे हो जाता है, और दोपहर को 1:30-2 बजे हो जाता है, शाम को 7-8 बजे होता है। लेकिन सर्दियों में लोग क्या करने लग जाते हैं कि जो सुबह खाना इन्होंने 8-9 बजे खाना था वो ये 11 बजे तक खाते नहीं है। 11 बजे खाने से टोटली सारा कुछ अपसेट हो जाता है। जो स्टमक ने 9 बजे एसिड प्रोड्यूस किया वो 11 बजे तक वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद स्टमक ने फिर से एसिड प्रोड्यूस करना था 1:30-2 बजे, लेकिन फूड खा लिया 11 बजे, और शाम का फूड खा लिया शाम को 5-6 बजे। सो इस तरह से ये जो टाइम अपसेट होता है ये हमें एसिडिटी पैदा करता है। कभी भी अपना खाना खाने का टाइम मत चेंज करो। हमेशा जिस टाइम पे खाते हो थोड़ा खा लो, लेकिन खाओ ज़रूर। अगर नहीं खाओगे तो भी एसिडिटी होगी, अगर ज़्यादा खाओगे तो भी एसिडिटी होगी। सो फूड हमेशा रेगुलर इंटरवल्स पे लेना चाहिए, एक्सेस में कभी भी नहीं लेना चाहिए, और जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही लेना चाहिए अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, हार्ट की, किडनी की ये मेडिसिन्स या स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं। इन दवाइयों के लेने से भी एसिडिटी पैदा होती है। अगर हम ठीक तरह से नींद नहीं लेते, हम सोते नहीं हैं, गलत टाइम पे सोते, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की बच्चों के प्रति प्रॉब्लम है कि वो रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागते रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, और सुबह 12 बजे से पहले उठते नहीं हैं। ये भी एसिडिटी पैदा करता है। हमें अपनी नींद को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, नींद ठीक टाइम पे लेनी चाहिए और ठीक 7-8 घंटे की होनी चाहिए। या बहुत सारे लोग हैं रात को लेट नाइट तक काम करते हैं, सुबह फिर उनको भागना पड़ता है अपने काम के लिए या बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, तो इससे भी एसिडिटी होती है, क्योंकि आप भागे भागे सब कुछ कर रहे हो, आप ढंग से खा नहीं रहे, टाइम पे खा नहीं रहे, तो इस वजह से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे कि एसिडिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, होता क्या है। सबसे पहले जब भी एसिडिटी होती है उसका मतलब है कि एसिड जो आपका स्टमक प्रोड्यूस कर रहा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उतने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है। इससे हमारे चेस्ट के नीचे वाले हिस्से में, पेट के ऊपर वाले हिस्से में और चेस्ट के नीचे वाले हिस्से में जलन होनी शुरू हो सकती है, या गले में जलन हो सकती है। आपको बार बार डकार आ सकते हैं, बार बार इरेक्टेशंस आ सकती हैं, वो खट्टे भी हो सकते हैं, गंदे डकार भी आ सकते हैं, और साथ में हिचकी लग सकती है। बहुत ज़्यादा जलन सारी इस फूड पाइप में यहाँ से लेके पूरे एपिगैस्ट्रिक रीजन तक जलन हो सकती है, या उसके बाद पेट में भी गैस बन सकती है, मुंह का स्वाद खराब हो जाना, बहुत ज़्यादा खट्टापन यहाँ पे होना, इनडाइजेशन। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो फूड के साथ रिलेटेड होते हैं और हमें एसिडिटी पैदा करते हैं। अगर हम एसिडिटी का इलाज नहीं करवाते तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अल्सर्स बन सकते हैं, स्टमक में अल्सर्स बन सकते हैं, पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। इनडाइजेशन की वजह से और प्रॉब्लम्स जैसे हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा एसिड बहुत लोगों के प्रोड्यूस होता है। फिशर्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है अगर हम इसको ठीक नहीं करते, अगर हम इसका ढंग से इलाज नहीं करते, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और खाने पीने का प्रॉपर नियमित रूप से टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं खाते। तो अक्सर एसिडिटी वाले पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारी चेस्ट में दर्द होता है,
जब उनकी चेस्ट में दर्द होता है, छाती में पेन होता है, तो वो 2 कारणों से हो सकता है। पहला तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 80% केसेस में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को एसिड की प्रॉब्लम होती है तो उनकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होती है। सो ये भी एक एसिडिटी का सिम्टम है। तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? सबसे पहली बात, खाना टाइम पे खाइए, रेगुलर इंटरवल्स के में खाइए, और खाने की मात्रा कम होनी चाहिए। जितनी भूख है उससे कम खाइए। चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल, टोबैको, ये सब चीज़ें बहुत कम मात्रा में या नहीं लेनी चाहिए। एसिडिटी के दौरान ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें, क्योंकि और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करती है। एसिडिक फूड्स जैसे होते हैं, लेमन्स हैं, ऑरेंजेस हैं, वो भी कम मात्रा में लेने चाहिए, क्योंकि उसको लेने से भी कई लोगों को एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो जंक फूड है, जो सबसे बड़ा रीज़न है एसिडिटी का, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, डोनट्स, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। आप हफ्ते 10 दिन में अगर एक बार ये चीज़ लेते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रूटीन बनाते हो इन चीज़ों की, जंक फूड की या ज़्यादा फैटी फूड की, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सो एसिडिटी से बचने के लिए सबसे बड़ी एक ही चीज़ है कि आपका खाना नियमित रूप से होना चाहिए, ठीक टाइम पे होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो लेकर हम एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, like and share my video, and thank you so much for watching this video, and keep watching my videos.